हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन। और ये हमने टीजीटी और जेबीटी कमीशन के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चलाई है। साथ में जैसे कि पेपर 1 हो गया, एचपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है जो पेपर 1, और एचएस अलाइड, जैसे कि आपका मेन जहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और साथ में मैं आपको बता दूं, हमने एचपीजीके की जो 10,000 एमसीक्यू की सीरीज़ थी वो कंप्लीट कर ली है। यदि किसी ने नहीं वो देखा है तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। इसमें पहला क्वेश्चन है दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। पहला इसमें दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। दिया है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में पुनर्विचार के लिए मनी बिल वापस नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान भारत का राष्ट्रपति संसद के सत्र में होने पर भी अध्यादेश ला सकता है। नहीं, इसमें है कि आपातकाल की स्थिति बन रही है उस समय वो कानून ला सकता है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए सही हो जाए। ओनली वन सही है इसमें। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति की बात आई है और यहाँ पर मनी बिल की बात आई है, लोकसभा की बात आई है। लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा के लिए आर्टिकल 81 आपने ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति की बात की जाए, राष्ट्रपति के लिए आपने 52 से लेके 61 तक के जो अनुच्छेद है वो आपने ध्यान में रखना है। 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर मनी बिल की बात की, तो मनी बिल की परिभाषा 110 अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, और मनी बिल है ये लोकसभा में ही प्रारंभ होता है सबसे पहले, और इसे लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा ये तय किया जाता है कि ये कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा साधारण बिल है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। लोकसभा 81 हमने देख लिया, ये अस्थाई सदन है और निम्न सदन भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अध्यादेश की बात हुई है, तो अध्यादेश आपने ध्यान में रखना है। 123 अनुच्छेद आपका अध्यादेश का है, और जो राज्यपाल अध्यादेश करने की शक्ति है वो 213 अनुच्छेद में है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ से आपातकालीन की भी बात हुई है, तो आपातकाल से संबंधित राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति आपने ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में लगता है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? 1962 में लगा था, चीन युद्ध हुआ था उस टाइम। उसके बाद 1971 में लगा था, भारत बांग्लादेश संकट के समय में। उसके बाद 1975 में लगा था आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। साथ में आपने यहाँ से राजकीय आपातकाल भी ध्यान में रखना है, ये राष्ट्रपति शासन इसे कहते हैं, ये 356 के अनुसार लगता है। उसके बाद वित्तीय आपात की बात की जाए, 360 आपने ध्यान में रखना है, यूएसए से लिया गया है हमने वित्तीय आपातकाल का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन यहाँ से नए बनाए जा सकते हैं, और साथ में यहाँ से ये रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो कम से कम हमने 15 क्वेश्चन यहाँ से कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल होता है। तो कौन कौन शामिल होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। पहला स्टेटमेंट तो सही है आपकी। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये भी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचक सदस्य, ये स्टेटमेंट गलत है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ से, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हाँ, जिन विधानसभाओं की जनसंख्या अधिक है वहाँ के, तो ये दिल्ली और पांडिचेरी हो गया, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बनेगा 1, 2 और 4। तो ये देख लीजिए ऑप्शन में कौन सी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश की बात आई है तो आपके माइंड में सुप्रीम कोर्ट की का जो क्वेश्चन बना होगा, तो सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 आपने ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट में 33+1 मुख्य 34 जज होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आपने आर्टिकल 127 ध्यान में रखना है, इसमें एडहॉक जो तदर्थ न्यायाधीश है इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है 129 आपने ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायाधीश की तरह कार्य करता है या एक नज़ीर है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये तीनों आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एचएस में ये दोनों आर्टिकल बने हुए हैं, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष की बात आई है तो आपने ध्यान में रखना है अनुच्छेद 93 आपने अनुच्छेद को ध्यान में रखना है, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का इसमें जिक्र किया गया है, चर्चा है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो अनुच्छेद 63 आपने ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आपने ध्यान में रखना है, इस प्रधानमंत्री बनने के लिए एज होती है 25, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ से प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद 75 ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, कि कौन से अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। अब देख लेते हैं 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, ईसाइयों तथा बौद्धों के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, साथ में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार इस ही आर्टिकल भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1919 के द्वारा दिया गया था। अब देख लेते हैं 1892 भारत परिषद अधिनियम की बात की इसमें की है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले 1892 में क्या हुआ, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। 1892 के जो भारत परिषद अधिनियम था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। 3 क्वेश्चन यहाँ से ये ध्यान में रखने। 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम की बात की जाए तो इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मिंटो की बात की जाए, मिंटो आपके 1919 से 1910 तक रही ये वायसराय। उसके इस जो अधिनियम में क्या हुआ, भारतीय परिषद अधिनियम में इसमें क्या हुआ कि मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, ये भी इसमें ही हुआ था 1909 के भारत परिषद अधिनियम में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 1935 का भारत शासन अधिनियम की बात की जाए तो इसमें क्या हुआ, राज्यों की स्वायत्तता दी गई, राज्यों का द्वैध शासन समाप्त करके सेंटर में द्वैध शासन लागू हो गया। ये मैंने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया है 1935 का अधिनियम। और इसमें दिल्ली में संघीय न्यायालय 1937 में स्थापना की गई, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस जो आर्टिकल को हमने पिछले सेशन में अच्छे से डिस्कस किया है, उस सेशन को आपने एक बार जरूर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ से हमने कम से कम 10 क्वेश्चन देखे, ये आपने ध्यान रखने हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन, भारत में पहला आम चुनाव आयोजित किया गया, तो ये किया गया 1951 में, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार ऑप्शन 1952 भी सही करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, 25 अक्टूबर 1951 को चुनाव हुए और फरवरी 21 फरवरी 1952 तक, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग के कार्य है, द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर, तो ये आपने बताना है क्या है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट सही बनेगी। तो है संसद और राज्य विधानमंडल के लिए सभी चुनाव कराने के लिए, राइट है स्टेटमेंट ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दी गई, नेक्स्ट है राष्ट्रीय और उपराष्ट्रपति की कार्यालय का चुनाव करना, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने के लिए जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। मतदाता सूची तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बनेगा 1, 3 और 4, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रवार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, तो एयर वाइज
एरिया वाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा लद्दाख, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची द्वारा जोड़ा गया, तो क्या जोड़ा गया है, 9th जो आपका शेड्यूल है इसके द्वारा, तो इसके द्वारा जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला संशोधन हुआ था 1951 में, ये जोड़ा गया। इसमें जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, तो ये जोड़ा गया, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अब यहाँ से और भी दिए गए अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट आपने ध्यान रखना 1960 में ही हुआ। इसमें लोकसभा तथा विधानसभा की SC/ST की सीटों को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 1970 तक बढ़ा दिया गया था इसमें। ठीक है, उसके बाद 9th अमेंडमेंट की बात की जाए, इसमें क्या हुआ, ये हुआ 1960 में 9th अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसमें भारत पाक समझौते में 1998 के अनुसार जो पाक को बेरुवाड़ी संघ वेस्ट बंगाल के भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण किया, तो ये आपने ध्यान रखना है। 42nd अमेंडमेंट की बात की जाए, 40वां, सॉरी इसमें 40वें की बात की जाए तो ये 1976 में हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 42वां जो 42वां संवैधानिक संशोधन था आपका, इसके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित किया जाना चाहिए, तो इसमें किया जाना चाहिए आपका साधारण बिल नहीं, धन विधेयक नहीं, वित्त विधेयक ये भी नहीं, और संविधान संशोधन विधेयक, तो ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। अनुच्छेद 107 आपने ध्यान में रखना है, किसी भी विधेयक पर पूर्व स्थापन तथा पारित करने की विधियां। अनुच्छेद आपने 109 ध्यान रखना है, धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान, धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रारंभ किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, लोकसभा में ही शुरू होता है, और इसको ये निर्धारित कौन करता है कि ये बिल धन है, धन विधेयक है, ये साधारण, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 110 आपने ध्यान रखना है, धन विधेयक की परिभाषा, ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किया। अनुच्छेद 280 आपने ध्यान रखना है, वित्त आयोग का इसमें की चर्चा की गई। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने से संबंधित लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, तो ये है आपका 7th and 31, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम मौलिक शिक्षा के रूप में मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो ये है आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट, ये हुआ 2002 में। इसमें 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार, ठीक है, आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे 84 अमेंडमेंट, ये हुआ 2021 में। इसमें लोकसभा और विधानसभा की सीटों को की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसके बाद 85 अमेंडमेंट आपने ध्यान में रखना 2001 में हुआ। उसके बाद 87 आपने अमेंडमेंट ध्यान में रखना है 2003 में हुआ। क्षेत्रीय निर्वाचन के पुनर्निर्धारण का आधार 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, ना कि 1991 की जनगणना पर, जैसा कि 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 में व्यवस्था की गई थी, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम यह चाहता है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः उस राज्य की विधानसभाओं की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो, ना हो, तो ये है ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 91 जो अमेंडमेंट है ये 2003 में हुआ। ठीक है, आपने ध्यान रखना, 93 हुआ 2005 में, 95 हुआ 2009 में, 97 हुआ 2011 में, तो ये आपने यहाँ से डेट ही ध्यान में रखनी है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के अध्यादेश को विधानसभा द्वारा पारित किया जाना, तो ये कितने माह में पारित किया जाता है, 6 माह वीक्स में पारित किया जाता है, 6 सप्ताह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इस पे विचार करते हैं। 6 महीने राज्य विधानमंडल के अंतिम बैठक और अगले सत्र के पहले बैठक के बीच हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ये सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है,
राज्य विधानसभा में हर आम चुनाव के बाद राज्यपाल को पहली ही बैठक में राज्यसभा को संबोधित करना होता है और इसलिए प्रत्येक सत्र का पहला सत्र भी है। तो ऑप्शन आपका सी सही रहेगा, बोथ स्टेटमेंट सही है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राज्यपाल जाएंगे, कहाँ जाएंगे राज्यपाल, तो हिज ओन डिस्क्रिप्शन, अपना उसका अपना विवेक। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य विधानमंडल में पूर्व की सहमति से दंड विधेयक पेश किया जा सकता है, तो ये पेश किया जा सकता है ऑप्शन आपका द गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा को कितने समय के भीतर मंजूरी दे दी जाती है, तो ये दी जाती है 1 महीने के भीतर। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाए, सॉरी बी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है, तो ये है आर्टिकल 352 लागू किया जाता है, ठीक है। इसमें इस समय आर्टिकल 352 जब लागू होता है तो स्वतः ही 358 लागू हो जाता है और इसी के अंतर्गत जो 19 में आपको स्वतंत्रता दी जाती है वो स्थगित होकर दी जाती है, ठीक है। 355 आपने आर्टिकल 355 ध्यान रखना, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। आर्टिकल 356 आपने ध्यान रखना, राज्य के आपात या राष्ट्रपति शासन भी इसे कहते हैं। 360 आपने ध्यान रखना, वित्तीय आपात यूएसए से हमने लिया है। तो इतने क्वेश्चन ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किए, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में घोषित किया जाता है, तो ये तो आपको कन्फर्म हो गया। अब किस स्थिति में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका बाहरी आक्रमणता। तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार, तो भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है, तो ये अभी तक अभी नहीं लगा है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो ये कर सकता है बाहरी आक्रमणकर्ता, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये हमने डिस्कस कर लिए इतने क्वेश्चन, और जहाँ क्वेश्चन बन सकते थे वहाँ मैंने डिस्कस किया है और जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वहाँ मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। तो ऐसे हमारे सेशन आते रहेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या मैं टीजीटी या जेईटी के लिए मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है। इसी तरह से इतने डीपली ही डिस्कस करेंगे हम। तो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख कर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।